मैं बొజ్జ रमादेवी श्यामया शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय। मेरा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ गद्य दर्पण का पाठ चरित्र संगठन। यह प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पुनश्चरण पाठ के रूप में आज हम सीखेंगे गद्य रूप पाठ। इस पाठ का लेखक हैं डॉक्टर गुलाब रॉय जी। इनका जन्म 1888 में इटावा नगर में हुआ है। एक साहित्यकार ही नहीं, समीक्षक ही नहीं, विचारक ही नहीं, अध्यापक है और संपादन कार्य भी किए थे। इनके मुख्य काव्य सुबोध हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्शा, काव्य के रूप साहित्य और समीक्षा, इनके समीक्षात्मक ग्रंथ और बहुत जन प्रचलित ग्रंथ के रूप में हम ले सकते हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बहुत उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है इनकी। चरित्र संगठन का पाठ इनके गद्य रूप निबंध है। इसमें गुलाब रॉय जी मानव आदर्श कैसे बने, भौतिक मानव, आंतरिक मानव, मानव को दो रूप रहते हैं, एक भौतिकता, एक आंतरिकता। भौतिकता का जो नश्वर होता है, आंतरिक मानव का अनश्वर है। इसलिए भौतिकता से परे आंतरिकता मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए चरित्र को कायम रखनी चाहिए बोलते हैं इस निबंध से डॉक्टर गुलाब रॉय जी। मनुष्य चरित्र के लिए मनुष्य बहुत विशेष रूप में काम करते हैं। मानव के जीवन में चरित्र बहुत प्रमुखता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चरित्र के कारण मनुष्य को सब लोग याद में स्मृति पद में रखते हैं। मनुष्य के धन को, दौलत को और उनके कला को देखकर कभी भी स्मृति पद में नहीं रखते हैं। उनके चरित्र को देखकर, मनुष्य को मूल्यों को देखकर उनके सम्मान करते हैं। उससे मनुष्य का आत्मबल प्रकाशित हो जाता है। फिर चरित्र का अर्थ होता है कि गुण, मनुष्यों के गुण। चरित्र के किसको चरित्र बोलते हैं? मतलब 7 गुणों के सम्मिश्रण को चरित्र बोलते हैं। क्या होते हैं 7 गुण? विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता। ये सब गुण चरित्र के अंतर्गत आते हैं। मगर आम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत दार्शनिक बुद्धि दिखाने वाले, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत कला कौशल दिखाने वाले चरित्रवान कहलाता है। और बहुत बड़े अभियंता मतलब इंजीनियर, बहुत बड़े डॉक्टर, अफसर, दफ्तर में काम करने वाले, कारखानों को और मिलों को निर्माण करने वाले, इस तरह का बहुत सारे डीलिट उपाधियाँ, डॉक्टरेट्स, समोपार्जन करने वाले चरित्रवान कहते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम। चरित्रवान कहलाने के लिए उतना स्टफ की ज़रूरत नहीं है। चरित्रवान कहलाने के लिए, कैरेक्टर को कायम रखने के लिए एक विनय की अनिवार्य है, एक उदारता का अनिवार्य है, लालच को मतलब सेल्फिशनेस को छोड़नी चाहिए और धैर्य रखनी चाहिए, सत्य भाषण करनी चाहिए, जो दिए गए वचन को निभानी चाहिए और कर्तव्य को निभानी भी चाहिए और वचन को निभानी ही चाहिए। ये करूँगी बोले तो करके दिखलानी चाहिए।
ये पूरे गुण चरित्र के अंतर्गत आते हैं। फिर विनय, फर्स्ट प्रथम विनय को देखने चाहिए। विनय क्या होता है? विनय मतलब विद्या से ही विनय प्राप्त होता है, अविद्या से विनय प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए देखो गंवार लोग, अनपढ़ लोग अक्खड़पन दिखाते हैं, बहुत दुष्कार्य करते हैं, दुर्भाष्य करते हैं। इसलिए उनको विनय विद्या नहीं है, इसलिए विनय की अर्थ उनको समझ में नहीं आता। विद्यावान पुरुष को विनय ही एक भूषण रूप में रहता है। इसलिए विद्यावान पुरुषों को, विद्यावान व्यक्तियों को, पुरुष का अर्थ न केवल आदमी ही नहीं, आदमी औरत दोनों को भी पुरुष बोलते हैं। एक समय आने पर उपयोग करते हैं पुरुष शब्द का। विनय से उतना महत्वपूर्ण अंश होता है मानव के जीवन में। बिना विनय के विद्या सीखने पर वह बेकार रह जाता है। विद्या शोभा नहीं देता है विनय के बिना। भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि विद्या विनय संपन्न बोलते हैं। संपन्न कौन होता है? आजकल हम देखते हैं कि धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सभी रहने वाले क्या बोलते हैं? उनको धनवान बोलते हैं, महान बोलते हैं, मगर वह अस्ति, वह नास्ति। फिर क्या अस्ति? मतलब जो विनय रहता है वह संपन्न रहता है, संपन्न कहलाता है। दूसरा उदारता, विनय के साथ साथ जुड़ाव भैया है उदारता। उदारता मतलब सभी प्राणों के प्रति उदार भावना दिखनी चाहिए। इस संसार में रहने वाले, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी, कीटाणु, जलचर नभचर सभी, जलचर नभचर सभी जीवित प्राणियों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। मैं जी रहा हूँ इस धरती पर, सबको जीने दूंगा, ऐसा समझनी चाहिए। फिर उदारता दिखाते समय संकोच भाव को छोड़नी चाहिए। तो उदारता दिखाना चाहते हो ना, कर लो, दे दो, दान करो, दया करो, भिक्षा करो, फिर उदारता की दीक्षा प्राप्त करो, मगर इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए। तो करना चाहते हो, करके दिखाओ। और एक विषय हम स्मृति पद में रखनी चाहिए कि हमारे दिल में कुछ आ जाता है, वह अच्छा हो या बुरा, मतलब बहुत दुष्कर्म नहीं, दुष्कर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा काम करने के लिए दुविधा में पड़ जाते हैं ना, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, तब जो हमारा मन जो बोलता है वही करनी चाहिए। अच्छा हो या बुरा, नष्ट हो या लाभ, करनी ही चाहिए। इसमें थोड़ा सा लेश मात्र भी संकोच नहीं रखनी चाहिए। फिर उदार भाव से किसी को धन सहायता, बात की सहायता करते समय उनको गालियाँ देना, उनके प्रति झिड़कियाँ देना, उनको बाधा में डालना, उनको निंदा करते हुए धन की सहायता करना, उदार भाव दिखाना बहुत गर्हनीय बात हो जाता है। इसलिए कभी भी उदारता दिखाते समय शांतपूर्वक प्रेम भाव से उदारता दिखाओ। फिर उदारता से दूसरों के प्रति प्रस्तुति कर लो। फिर धन शाश्वत नहीं होता है। शरीर जिस तरह का नश्वर होता है, धन भी उसी तरह का नश्वर चीज़ है। धन एक स्थल पर ठीक नहीं रह जाता, वह
इधर उधर चंचल रूप से घूमता रहता है, एक स्थिर अस्तित्व नहीं रखता है धन। कभी चिल्लर में प्रकटित हो जाता है और कभी कड़क कड़क नोट से प्रकटित हो जाता है धन। इसलिए धन को कभी भी यकीन मत करो, धन की माया जाल में मत फंसो। धन एक माया जाल के रूप में हमारे मन को काबू कर लेता है, हमारे असली रूप को, असली चेहरे को छिपा देता है, हमारे असली अस्तित्व को छिपाकर नकली दुष्ट गुणों को आविष्कृत करता है धन। इसलिए नश्वर धन के लिए, नश्वर शरीर के लिए कभी भी हम दुष्कार्य नहीं करने चाहिए, दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरों की अनहित नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए यह कहना उचित है कि नश्वर धन के लिए, नश्वर शरीर के लिए अनश्वर चरित्र को हम नहीं खोनी चाहिए। ऐसा चरित्र को खो बैठने पर क्या हो जाता है कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे गुण गण, हमारे चरित्र भी कालांतर में समा जाता है। इस तरह का चरित्र, हमारे चरित्र को, हमारे नाम को कोई भी याद नहीं रख सकते। इसलिए हम धन के बजाय चरित्र को कायम रखनी चाहिए। फिर चरित्र को हम कैसे पहचानना, चरित्र को कैसे निभाया रखना, चरित्र को कैसे कायम रखना। मनुष्य देखे तो सामाजिक जीवी है। मनुष्य सामाजिक, जो समाज में रहता है, समाज के बिना अकेला अपने जीवन यापन नहीं चला सकते हैं। आजीविका चलाने के लिए हम समाज में रहनी चाहिए। सामाजिक जीवी होने के नाते समाज से मिलजुल कर, समाज से जुड़ाव संबंध रखकर हम रखनी चाहिए। इस समाज में रहते समय अनेक प्रकार के लोग हमारे आमने सामने, हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए हम बहुत जागरूकता से हमारे जीवन को बितानी चाहिए। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन हित है, कौन अनहित है, हमारी भलाई कौन सा चाहते हैं, हमारे जो निज चिंतक, निज हित कौन चाहते हैं, इन सभी विषयों को हम बहुत जागरूकता से देखनी चाहिए। इस तरह का समाज में, समाज की स्थिति को देखकर, समाज की मूल्यताओं को देखकर हमारी क्षमता को भी बढ़ानी चाहिए। चरित्रवान पुरुष अपने आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भरता के साथ कह सके। और एक मुख्य विषय क्या है कि इसमें झूठ बोलना बहुत आसान होता है, आसानी से झूठ बोल सकते हैं, मगर सत्य भाषण करने के लिए सबके मनों में, सबके प्रति हम शत्रु बन जाते हैं। सत्य बोलने से, सत्य भाषण करता है, लोक विरोधी हो जाता है। इस तरह का लोक विरोधी हो जाने पर भी सत्यव्रतता को हम कभी भी नहीं खोनी चाहिए। सत्य मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। सत्य दूसरों के लिए हो, उन लोग हमको सत्यवान कहलाना चाहिए, इसलिए हम सत्य बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलते समय हम मनपूर्वक और वाक्पूर्वक और कर्मपूर्वक हम सत्य बोलनी चाहिए। सत्य बोलने के लिए किसी से भी कभी भी डरनी नहीं चाहिए। इस तरह का सच्शील, सत्यवान कहलाने के लिए, सत्य चरित्रवान कहलाने के लिए हम जो इस समाज में रहने वाले अनेक प्रकार के विषयों को देखते हुए, कर्तव्य परायणता को, अपने आप चरित्र को कायम रखते हुए, समाज में रहते हुए, अपने आप को बचाते हुए रहनी ही चाहिए। जो सत्य भाषण करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य से ही
धैर्य, इन सभी चरित्र को कायम करने के लिए धैर्य, एक माता का जो सहिष्णुता, इन सभी चरित्र गुणों के लिए माता कह सकते हैं हम धैर्य को। धैर्य के भाई सत्य कह सकते हैं। चरित्र को कायम रखने के लिए, मतलब कैरेक्टर को कायम रखने के लिए माता की ज़रूरत होती है और भाई की भी ज़रूरत होती है, मतलब धैर्य की ज़रूरत होती है और सत्य भाषण का भी ज़रूरत होती है। क्योंकि विनय भाव रखना और उदारता दिखाना, लालच में नहीं पड़ना, कर्तव्य को निभाना, वचन को निभाना, फिर धैर्य को रखना, इन सभी विषयों को अपनाने के लिए हमारे मन में धैर्य की ज़रूरत होती है। इसलिए धैर्य से ही हम हमारे जीवन को बिता सकते हैं। जो भी हमारे चरित्र को बाधा पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के अनाप शनाप जो फैलते हैं, उनको हम स्मृति पद से निकालनी चाहिए। हम सच्चील रहने पर, सत्यनिष्ठा रहने पर और निर्भय से जो सत्य कार्य करने के लिए और कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ते समय जितना भी अवरोध आने पर भी हम उनको पार करते हुए सत्य की ओर चली जानी ही चाहिए। इस तरह का जो चरित्र को कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के जो पड़ाव को, जो सीमाओं को लांघना पड़ता है। इस तरह का चरित्र संगठन, चरित्र को एक व्यक्ति के मन में संगठित करने पर वह व्यक्ति महान शक्ति बन जाता है। उस महान शक्ति को सभी लोग जीवन पर्यंत और मृत्योपरांत भी अपने मन में ऊपरी गरिमा पर उस व्यक्ति को रखकर महान व्यक्ति कहकर सम्मान करते हैं। इसलिए नश्वर शरीर से परे अनश्वर चरित्र को, मतलब वो 7 गुण है ना, विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य से रहना, वाचा को निभाना, फिर सत्यपरायणता, कर्तव्य में, ये पूरे गुण को कायम रखने से हर व्यक्ति एक शक्ति बन जाता है। उस शक्ति से सभी लोग उजाले में, अंधकार से उजाले में चले आते हैं। इस तरह का हम चरित्र को कायम रख सकते हैं। जय हिंद।